नहीं इकबाल भाई वही देखिए, वही ना नहीं, मैं तो कई ऐसे सूबे हैं, जैसे मैंने कहा ना, हमारे यहाँ वास्तव में 111 पार है, 111 रुपए 29 पैसे है हमारे यहाँ की तारीख में पेट्रोल, और डीजल है 96 और समथिंग जो उसका है, कुछ 78 पैसे 76 पैसे से कुछ है। और ये जो जो आपकी आप जो बार बार कहीं स्थापित करने की कोशिश कर रहे हो, आपकी मंतव्य कह रहे हैं, सोर्सेस कह रहे हैं कि भाई रुक जाइए, इसी महीने में ये कहीं 125 तक टच कर जाए या 120 115 हो जाए, तो क्योंकि अब किश्तों में मारना है आपको, एक साथ नहीं मार सकते। कम से कम हमारे यहाँ तो हो ही सकता है 115 120 हमारे यहाँ हो जाएगा। आप अगर मेट्रोज में बैठे तो मेट्रोज में 95 96 के हिसाब से उसको बढ़ा लीजिए, 5 7 रुपए और बढ़ाइए तो 110 रुपए 108 रुपए जाएगा। एक कुल मिलाकर ये इसका जो बाकी पर असर होना है, महंगाई महंगाई कैसे चलेगी रसोई, कैसे कर पाएगा आगे, कैसे बढ़ेगा जो मध्यम वर्ग और बाकी जो गरीब है नीचे के लोग हैं। अभी लास्ट टाइम जब हुआ था कमर्शियल सिलेंडर बढ़े, तो ये धनंजय सर ने बताया था कि उसने कहा भैया बड़ा पाव इतने का हो गया। मैं भी परसों पान लेने गया था, तो उसने पान के लिए कहा 30 रुपए दीजिए। मैं कहा तुमने 25 का दिया था अभी 10 दिन पहले। कहना महंगाई 5 रुपए सीधी थे एक मसाले मीठे पान पे, आप कल्पना करिए, देखो सीधे बढ़ता है तो कैसी मार है, कैसी हाहाकार है। इकबाल भाई धन्यवाद संजीव जी, ठाकुर साहब और धनंजय जी का भी बड़ा शुक्रिया, मैं इनको सुन रहा था। देखिए, सबसे पहले तो जिस तरीके से शाहनवाज हुसैन ने कहा कि दुनिया के मुकाबले हमारे यहाँ महंगाई नहीं बढ़ी। देखिए, दुनिया के अंदर हमारे टक्कर का अगर कहीं पॉपुलेशन है तो चाइना के अंदर। चाइना मुझे लगता है कि पूरी तैयारी करके देखिए, वहां पर महंगाई नहीं बढ़ रही है। हालांकि आप देखिए कि वो अमेरिका के डायरेक्टली राष्ट्रपति से मिल करके ये बताने की कोशिश कर रहा है कि अगर उन्होंने कोई ऐसी चीज की जिसको लेकर के उन्हें दिक्कत होगी तो वो सीधे तौर पर लड़ाई जो है वो बदल सकती है। बंद अल्फाजों में उन्होंने सारी चीजें कह दी। दूसरा आप देखिए संजीव जी कि पेट्रोल हो गया, डीजल हो गए, सीएनजी, दूध, गैस सिलेंडर, खाने का तेल हो गया, दाल हो गई, सब्जियां होगी, हर चीज लगातार महंगी होती जा रही है। अच्छा, सरकार हर बार जो है ऐसे ही एक तरीके से अंतरराष्ट्रीय संकट का हवाला देती है, लेकिन जब अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चा तेल सस्ता था, जैसे ठाकुर साहब ने बताया, तब देशवासियों को राहत क्या दी आपने? अच्छा, टैक्स कम क्यों नहीं किए गए तब आखिरकार? वो आपने सीधे जनता को फायदा दिया था क्या? अच्छा, दूसरा आप देखिए इस वक्त इकबाल भाई डबल तिबल मार है, आप कम नहीं कर रहे हैं, आपके पास में सस्ते में खरीद रहे हो, आप वहां मुनाफा कमा रहे हो, राज्यों में उसके जो कहीं कोई वैट लगा रहा है, कोई और टैक्स लगा के अलग वो कमा रहे हैं। आम जनता को तो कुछ भी नहीं हो। आज आप वो दलीलें वही दे रहे हो जो कांग्रेस कह रही है कि भाई जब आप सस्ता था और आपने इतने लाख करोड़ में 14 लाख करोड़ बचाए, तो आज क्यों रो रहे हो 1 1.25 लाख करोड़ पे, क्यों रोना रो रही है कि कंपनियों को इतना घाटा, हर दिन 1600 करोड़ का, नहीं वो 1000 करोड़। ये आप क्यों देखिए हाइप वो जो क्रिएट। वो मैं आपको बता रहा हूँ कि वो जो फायदा था वो प्राइवेट कंपनियों को था। और अगर अभी आप देखिए हाल फिलहाल के अंदर तो देश का युवा जो है ना वो लगातार डिग्री लेके घूम रहा है, लेकिन उनको नौकरियां नहीं मिल रही है। सरकारी भर्तियां आप देखिए सालों से लटकी हुई है। कहीं अभी आपने कहा नीट का जिस तरीके से पेपर लीक हो गया, कहीं परीक्षाएं रद्द हो जाती है, लाखों छात्र दिन रात जो मेहनत करते हैं। संजीव जी आप बताइए उनका क्या है? सिस्टम जो है उनकी लापरवाही से बच्चों का भविष्य पूरी तरीके से बर्बाद हो रहा है। क्या आपको सबको हमको ऐसा नहीं लगता है कि ये युवाओं के साथ अन्याय हो रहा है? आप देखिए। अच्छा, दूसरा आप देखिए कि आप जब आए थे आपने किसानों की आय दुगनी करने का वादा किया था, लेकिन आज जो किसान है वो डीजल, खाद, बीज और बिजली की बढ़ती कीमतों से एकदम परेशान है। एमएसपी पर स्पष्ट कानून अब तक नहीं है, कर्ज का बोझ उन पर अलग है। किसान जो है वो बेचारा लगातार चिल्ला रहा है कि सिर्फ उन्हें वादे ही क्यों आते हैं उनके नसीब के अंदर। देखिए, कोई जवाब अभी तक सरकार की तरफ से नहीं है। वहीं आप देखिए कि देश में लगातार जो आरोप लग रहे हैं कि जांच एजेंसियां और संवैधानिक जो संस्था है दबाव में काम कर रही है। विपक्ष भी लगातार आवाज उठा रहा है, चुनाव आयोग से लेकर एजेंसियों तक का इस्तेमाल राजनीतिक विरोधियों को दबाने के लिए हो रहा है। अगर ऐसा हो रहा है तो फिर सवाल अगर उठेगा तो उसका जवाब क्यों नहीं देना चाहिए सरकार को? दूसरा आप देखिए कि चुनाव के दौरान जिस तरीके से आप महंगाई कंट्रोल करने में दिखाई आप दे रहे थे, जिस तरीके से आपने बातें की थी, वैसे ही चुनाव खत्म होते ही सीधा पेट्रोल डीजल के जो दाम बढ़ जाते हैं, जनता जो है वो बेचारी परेशान है। दूसरा आर्थिक फैसले अभी भी चुनावी रणनीति भी के हिसाब से ही आप ले रहे हो, तो आप ये देखिए किस तरीके से हालात चल रहे हैं देश के अंदर। लगातार ये धारणा मजबूत होती जा रही है कि कुछ चुनिंदा उद्योगपति को हर परिस्थितियों में फायदा पहुंचाया जाता है। बैंकों के आप देखिए हजारों करोड़ माफ हो जाते हैं, सरकारी प्रोजेक्ट उन्हें मिलते हैं, और जब उन पर सवाल उठाओ तो सरकार जो है वो पूरी तरीके से चुप रहती है।
आखिर आम आदमी के लिए नियम अलग है, आप देखिए, और देश के अंदर बड़े लोगों के लिए अलग है। अच्छा, दूसरा आप एक चीज को समझिए कि सरकार खुद को विश्व गुरु कहती है, लेकिन विपक्ष जब आरोप लगाता है कि देश के कई मामलों में विदेशी दबाव में फैसले लिए जा रहे हैं, अगर भारत इतना मजबूत है तो फिर दूसरे जो है वो देश उसकी अनुमति का इंतजार हम क्यों करते हैं? क्या देश की संप्रभुता सिर्फ भाषणों तक ही सीमित रह जाती है? क्या आप मुझे बताइए संजीव जी। देश का जो कर्ज है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, आम आदमी टैक्स देता है, महंगाई झेल रहा है, लेकिन बदले में उसे क्या मिल रहा है आप बताइए? छोटे व्यापारी जो है वो जीएसटी और टैक्स के बोझ से परेशान है, मध्यम वर्ग ईएमआई और खर्चों के बीच पीस रहा है। देश में असली मुद्दों में ध्यान हटाकर लोगों को धर्म और जाति के नाम पर आप बांट रहे हैं और लगातार इस तरह की चीजें कर रहे हैं। विपक्ष लगातार चिल्ला रहा है, लेकिन जनता अभी भी जो परेशान है वो रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और उन सारी ही चीजों को लेकर के जितनी चिंतित नहीं है, उससे ज्यादा वो धार्मिक बहस में ज्यादा लगी हुई है। तो उनको ये लगाया जाता है कि बस जो है आपको इसी में लगना है, तब जाकर के आपका जो है उद्धार होगा। आप देखिए कि जब छात्र जो है वो प्रदर्शन करते हैं, किसान आंदोलन करते हैं, बेरोजगार युवा जो है वो सड़कों पर उतरते हैं, तो उनकी मांगों को गंभीरता से बिल्कुल नहीं लिया जाता है। लोकतंत्र में जनता जो है वो सवाल पूछेगी नहीं, और तो कौन पूछेगा? अच्छा, दूसरा आप देखिए कि जनता अगर सवाल पूछने वालों का अगर कोई विरोध करती है तो सीधा-सीधा उस पर देशद्रोही का टैग लग जाता है। उनको बताना पड़ता है कि अब वो कि वो सही है या गलत है। और देश के अंदर जवाबदेही जो है वो रूलिंग पार्टी की खत्म हो जाती है। तो वो इन सारी चीज़ों को लेकर के आप अभी तक सारी चीज़ें देखिए, कोई वादा सरकार की तरफ से पूरा नहीं किया गया है। जब महँगाई बढ़ती है, रोज़गार नहीं मिलता, पेपर लीक होता है, संस्थाओं पर सवाल उठते हैं, तो उस पर कोई जवाबदेही सरकार की नहीं होती है। देश की जनता जो है सिर्फ भाषण नहीं चाहती है, जनता जवाब भी चाहती है, जनता पारदर्शिता चाहती है, जनता राहत चाहती है, क्योंकि लोकतंत्र में सरकार जनता से ऊपर नहीं होती है और सरकार जनता के प्रति जवाबदेह होती है संजीव जी। नहीं इकबाल भाई देखिए जो अभी ये बात हो रही थी वो जो सोने वाला जो है कि 3.5 करोड़ जॉब्स पे आ गया है, वो लटक गई है तलवार। अब भले ही वो करते रहे देते रहे, लेकिन संकट तो उस पूरी के पूरे फील्ड का हो गया, जबरदस्त संकट है। कोई आपने कोई वैकल्पिक नहीं, कोई उसके बारे में सोच नहीं। आप एक स्ट्रोक में कह दिए 1 साल मत खरीदी, क्या होगा उन परिवारों का? और उसके पहले होता रहा है, मोरबी में वो टाइल्स का पूरा कारोबार खत्म हो गया था, कई कई सारे कारोबार खत्म हो रहे हैं। आप क्या क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? देखिए संजीव जी, आप ऐसा मान के चलिए कि आज देश का जो आम आदमी है सिर्फ महंगाई से परेशान नहीं है, वो अंदर से टूटा हुआ है। क्योंकि अब उसे लगने लगा है कि उसकी मेहनत, उसका संघर्ष और उसकी जो परेशानियां है वो अब किसी की प्राथमिकता रही नहीं है। दूसरा, एक तरफ बड़े-बड़े मंचों पर आप जिस तरीके से विकास की बातें करते हो, दूसरी तरफ आम आदमी अपनी रसोई, बच्चों की फीस, घर का किराया और दवाई का खर्च पूरा करने के लिए लगातार संघर्ष कर रहा है। आज देश में सबसे बड़ा सवाल ये जो यही है, आज क्या आज सरकार आज जो हुआ है, ये आगे कितना और कहाँ ले जाने वाला है, उस पे एक समअप करिएगा आप छोटा सा। बता रहा हूँ, क्या देश में सबसे बड़ा सवाल यही है कि सरकार को सच में आम आदमी या आम जनता की जो तकलीफ है वो दिखाई दे रही है, या अगर कोई दिखाई दे रही होती तो मुझे लगता है शायद हालात इतने भारी नहीं होते। और आज एक आप देखिए कि एक गरीब पिता को अगर अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा देना है या उसका सपना देखने से वो डरता है, क्योंकि स्कूल की फीस लगातार हर साल बढ़ती जा रही है, कॉलेज जो है उसकी फीस आसमान छू रही है, कोचिंग सेंटर जो है वो लाखों रुपए मांग रहे हैं, और ऊपर से इस तरह के पेपर लीक्स, परीक्षा रद्द, भर्ती घोटाले, ये देश का जो युवा है वो भी परेशान है। उसको भी अब ये लगने लगा है कि क्या हमारी कोई मेहनत जो है उसकी कीमत रख रही है या नहीं रख रही है। अच्छा, दूसरा आप देखिए संजीव जी कि देश का जो सबसे मध्यम वर्ग है सबसे ज्यादा पिछड़ा है। ना उसे सरकारी योजना का कोई फायदा मिलता है, ना उसे अमीरों की तरह सिस्टम खरीद सकते हैं वो लोग। अच्छा, वो हर महीने टैक्स देता है, ईएमआई भरता है, बिजली का बिल भरता है, बच्चों की फीस भरता है, आखिरकार उसके हाथ में क्या बचता है आप देखिए। आज हालात लगातार ये हो चुके हैं कि आम आदमी कमाने से ज्यादा बचाने की चिंता करता है कि किसी तरीके से बढ़ जाए। अच्छा, और दूसरा आप देखिए सबसे बड़ा देश के अंदर जो सवाल स्वास्थ्य व्यवस्था का है, सरकारी अस्पताल के अंदर आप देखिए कि लंबी लाइनें लगने लगी है, दवाइयों की कमी पूरा है, पूरा इलाज के, हम लोग इस पे करते हैं। देखिए अभी है ना? अभी जो तो अब हमारे
अब जो हालात है वो धीरे-धीरे करके इतने बेकाबू होते जा रहे हैं। ये अभी तो जो आप दिख रहा है ये ₹3 आज आपको लग रहा है बढ़ता हुआ, लेकिन अब ये किश्तों के अंदर जिस तरीके से धनंजय भाई ने कहा ना कि एक साथ बढ़ा दीजिए, वो एक साथ नहीं बढ़ाएँगे। ₹3 बढ़ा करके वो ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार इस 3 से देश में कितना फ़र्क पड़ेगा। अब ये आप देखिए कि धीरे-धीरे करके आपको कई चीज़ें आपको पता लगेगी कि लगातार ये और महँगाई जो है वो बढ़ती जा रही है, क्योंकि पिछले बार भी हमने बात की थी कि पेट्रोल कंपनियाँ जो है सरकारी, उन्होंने कहा है कि जो हमने 5 महीनों की जो कमाई थी वो लगातार हमारी जो है वो 4 सॉरी माफ़ करिएगा सालों की कमाई जो है वो पिछले 3 महीने के अंदर हमने डुबाई है। तो उसको किस तरह निकालना उसके लिए प्लानिंग की जा रही है, और मैं ये भी बताता हूँ कि इन सारी चीज़ों को लेकर के ऐसा नहीं कि सरकार को बताया नहीं गया हो। सरकार को बताया होगा, लेकिन सरकार ने इलेक्शंस जो 5 राज्यों में थे उसको ध्यान में रखते हुए बिल्कुल ये नहीं सोचा है कि आम आदमी के जीवन पर क्या इसका असर गिरेगा। और आप देखिए कि पहले से ही सवाल खड़े हो रहे थे और ये हर कोई जानता था कि जब भी इस तरह की बातें आती है तो हमारे प्रधानमंत्री विदेश चले जाते हैं। बाकी नीचे जो लोग हैं वो कोई साइकिल, कोई गाड़ी, पता नहीं क्या-क्या। आप कल जिस तरीके से हमने एक वीडियो देखा, घोड़ा गाड़ी आप लेकर के दिखाएँ, तो क्या घोड़ा गाड़ी मतलब अभी भी देश में चल रही थी, या आपने उस घोड़ा गाड़ी को सिर्फ़ इसलिए बनाया कि एक आप ड्रामा कर सकें? यानी कि बिल्कुल। उसके ऊपर भी आपने हज़ारों नहीं, खर्च किए हैं, नहीं, तो ये नहीं, बेवकूफ़ बना रहे हो आप लोगों को। बिल्कुल नहीं इकबाल भाई, देखिए आप वो जो कहा 14 लाख करोड़ के लगभग आपने कमाए आंकड़े हैं। अभी आपका सवा लाख करोड़ खर्च हुआ है, उसमें हाहाकार है। और जो आपने आप कर दिया, एक माहौल क्रिएट कर दिया, माहौल क्रिएट करके आपने टेस्ट कर लिया है। टेस्ट करने के बाद आपको मालूम है कि इस देश में जो दीगर जो विषय हैं, जिससे हम जीत लेते हैं, जिससे हम भरमा लेते हैं, वो करते रहेंगे और धीरे-धीरे जनता अपना इसको ज़्यादा वो उस पे रिएक्ट नहीं करेगी और जो उनकी मंशा है, देखिए वो चलिए चल रहा देखिए, अभी सबसे सबसे बड़ा मुद्दा जो है ना, आज देश के लोग इतने डर के माहौल में है कि वो बात ही नहीं कर पा रहे। सोशल है। मीडिया पे आप पोस्ट करने से पहले लोग सोचते हैं, बोलने से पहले डरते हैं। क्या वाक़ई में बताइए कि आज़ाद भारत है ये जिसकी कल्पना की गई थी? या ये वो भारत है जो 2014 के बाद के अंदर आज़ादी मिली है? मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ अभी नहीं, संजीव जी बिल्कुल इन नहीं। सारी चीज़ों को लेके। सरकार की मंशा वही है कि वो जो आपको मार है, वो मारे जाना है।